बात अगर अपनी तरफ से शुरू की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आजकल जिस जमात में हूँ और जिस सोच के तहत मैंने सियासत के अंदर शुरू के दिनों से ही, बेशक पार्टियां जुदा रही हों लेकिन सोच कभी नहीं बदली। अगर इस मुल्क के अंदर, बल्कि इस सदी के अंदर अगर किसी को हम कहते हैं अहिंसा का पुजारी, शांति का पुजारी, जिसने दुनिया को इस बात का सियासत के अंदर एहसास कराया कि इस मुल्क के अंदर, भारत की तारीख के अंदर, मैं खता कलामी के लिए माफ़ी चाहता हूं, लड़ाइयाँ जंगें जीती गई होंगी लेकिन एक ही जंग है जो तारीख में लिखी जाए, अगर कोई जीती गई है तो बिना खड़ग और बिना ढाल और बिना हथियार के। और उस जंग को जीतने वाला एक वो शख्स जिसको लोग महात्मा कहते हैं, गांधी कहते हैं, उस गांधी ने इस मुल्क में आकर इस मुल्क के लोगों को देखकर और उस यजीदी ताकत को देखकर इससे मुकाबला करने के लिए, यजीद की सोच और यजीद की ताकत से मुकाबला करने के लिए अगर इस मुल्क को आजाद कराना है तो हुसैन के उसूलों से कराना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं और उन लोगों के बीच में खड़ा हूं कुछ इमाम हुसैन को जिसके दीवाने हैं। गांधी ने सिर्फ इस बात को कहा ही नहीं, बल्कि यहां की रियाया के लिए जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया वो नमक आंदोलन। इतिहास इस बात का गवाह है कि नमक के आंदोलन की शुरुआत उन्होंने 72 लोगों से की थी, क्योंकि वो कौम मिल्लत की बहबूदी के लिए था, इंसानियत के लिए था, इस मुल्क के अंदर एहसास के लिए था। अगर किसी को कहा जाएगा, अगर हलाल का सबूत दिया जाएगा तो नमक हलाल कहा जाएगा, तो नमक के लिए था। और 72 लोगों के साथ में मिलकर उसका आंदोलन को शुरू किया, इस बात को साबित करने के लिए कि अगर इंसानियत की खिदमत करनी है तो इमाम हुसैन ने जब 72 लोगों की कुर्बानी देकर इस्लाम को खड़ा किया, 72 लोगों की कुर्बानी देकर उनकी जानें दे गई लेकिन इंसानियत जिंदा रही। इंसानियत या धर्म या मजहब कुछ उसूलों का नाम है, जिंदगी जीने का नाम है। मैं ज्यादा नहीं जानता क्योंकि घर और माहौल, घर का माहौल और जो कुछ अच्छे लोगों के साथ में भाई रोशन बेग साहब हमारे और साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ राब्ता रहा, कभी साथ उठने बैठने का मौका मिला तो उनसे ही कुछ समझने का मौका मिला है कि वो 6 उसूल, वो मिशन इमाम हुसैन का, जो दुनिया में आतंक की बात करने वाले हैं, मेरा ख्याल से इस मिशन को समझ लेना तो आतंक, ये कोई नहीं कहेगा कि हम इस्लाम से हमारा कोई रिश्ता है, क्योंकि आतंक करने वाला इस्लाम को रिश्ता रखने वाला नहीं हो सकता। क्योंकि जिस इस्लाम को कायम करने के लिए सबसे पहली बात ह्यूमन राइट्स की बात कही, मानवाधिकार की बात कही, उसकी रक्षा करने की बात की गई। दूसरी, जुल्म की मुखालफत के लिए कहा गया, लेकिन तलवार से नहीं, अमल से।
व्यवहार से, और तीसरा सच पर कायम होने के लिए कहा गया, और चौथा गरीब, मजलूम, बेसहारा, असहाय की रक्षा करने के लिए कहा गया, और नारी का सम्मान, उसकी हुकूक और उसकी रक्षा करने के लिए कहा गया। और आखिर में कहा गया कि धर्म के लिए अगर जान भी जाती हो तो उसमें कुर्बान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यानी मजहब और धर्म क्या है, कुछ उसूलों को लेकर है। और ये बात जो यहां जो लोग बैठे हैं या बाहर जो बैठे हैं या बाहर करने वाले अपने आप को जब ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम से रिश्ता है और फिर आतंक मचता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद ये इस्लाम की बात नहीं हो रही। हमारे यहां भी बहुत सारे SMS आते हैं, चलिए ठीक है, आतंक का रिश्ता मुसलमान से नहीं, लेकिन जो भी आतंकवादी है उसका नाम मुसलमान से होता है। ये अक्सर SMS पढ़ने को मिलते हैं, जवाब भी नहीं आता। भाई यजीद भी तो मुसलमान ही था, वो छोटा था, बड़ा था, ज्यादा था, लंबा था, चौड़ा था, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। वो बात दूसरी है कि उन मुसलमानों में एक मुसलमान और भी था जिसको हम हजरत हुर के नाम से जानते हैं। वो हुर जब इंसानी तरबियत की तरफ आ जाता है, धर्म की उसूलों को समझता, उस रास्ते की तरफ बढ़ जाता है, तो हजरत हुर कहलाता है। और ये मेरे ख्याल से हर मजहब में है। मैं इंसान एक याद है और याद एक आवाज। न जाने मेरी वालदा की आवाज सीने से क्यों निकल गई चीरते हुए। ऐसा ही मंजर होता था। एक बात गूंजती है आज दिल में, कहती थी बेटा, डरा हुआ आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि जहां डर है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां डर नहीं। आगा साहब ने सही फरमाया कि ये हुसैन का नाम ही लाया मुझे, नहीं तो हम नाचने गाने वाले लोग हैं, हमको कहां फुर्सत मिलती है उस दुनिया से। When I was a child, the first story that my mother told me about Hussein was that when he was born, the Prophet was overjoyed. But when he held Hussein in his arms, he cried. Seeing that not only will he serve Islam, but he will also be martyred. उस वक्त कहानी अजीब लगती थी, मगर शायद the Prophet of God had that vision to see what an extraordinary role Hussein would play. And the resonance of Hussein is still here 1400 years later on. मुझे कहा गया कि बात उर्दू में करूं, तो लिख के लाया हूं क्योंकि बात इमोशनल है. So I don't want to meander, so I will try and read out what I have written. हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह. हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह. हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह. हुसैन नाम है नेकी, सच्चाई और इंसानियत के अलंबरदार का. हुसैन एक इस्तियारा है, एक मेटाफर है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का और बदी को मिटाने का. आज हर मजहब के लोग जिस हुसैनी इंकलाब की बात करते हैं,
ये वही इनकलाब है जिसने करबला के मैदान से तमाम आलम इंसानियत को यह पैगाम दिया कि जालिमों को जुल्म से ना रोकना इंसानियत की तौहीन है। उन्होंने उस वक्त की बड़ी ताकत के खिलाफ आवाज उठाकर यह बता दिया था कि अगर कोई हाकिम गरीबों का माल को बैतुल माल में रखता है और उसको अपने ऐश और आराम के लिए खर्च करता है और गरीब को उसका हक नहीं देता, तो अपने हाकिम के खिलाफ आवाज उठाना जायज है और बर्दाश्त करना जुल्म है। करबला में भूखे प्यासे हुसैन की शहादत बुराई पर सच्चाई की जीत है। हमारे पंडित नेहरू जी ने कहा था कि इमाम हुसैन की शहादत पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है। जिस वक्त हमारा मुल्क गुलामी के दर्द को झेल रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हुसैनी उसूलों पर चलकर इंसान निजात हासिल कर सकता है। मशहूर तारीखदां फिरोज वर्शिप के राइटर कार्लाइल का कहना है कि शहादत हुसैन पर जितना सोचो उतना ही उसके मतलब सामने आते हैं। मगर मेरे भाई, आज भी इसी हुसैनी इंकलाब की जरूरत है। आज भी मुसलमानों पर वही दौर है जब इन पर चारों तरफ से जुल्म हो रहे हैं। कभी दहशतगर्द कहकर जेलों में डाल दिया जाता है, कभी गद्दार वतन का खिताब देकर पुकारा जाता है, कभी रिजर्वेशन के नाम पर धोखा दिया जाता है। हमें इसके खिलाफ हुसैन की तरह ही जंग करनी होगी, वैसी ही लड़ाई लड़नी होगी। और इस लड़ाई में हुसैन की तरह अगर शहादत नसीब हो भी जाए तो क्या कहने। किसी शायर ने खूब कहा है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जाहिर है परिवार वाले थोड़े एंग्शियस थे। हम लोग जब करबला गए, मुझे लगता है मैं ही नहीं लेकिन पूरा डेलीगेशन तैयार नहीं था ये देखने के लिए कि किस तरह से वहाँ पर ज़ियारत चल रही है। लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि डर नहीं लगता, क्योंकि करबला पे भी अटैक हुए हैं, और सबका जवाब यही था कि डर किस बात का, हम उस ज़मीन पे हैं जो इमाम हुसैन की ज़मीन पे है, हम उनके लिए हैं और हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। मैं थोड़ी मज़हब के यकीन से हिल जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है इस देश में। जितना ब्लडशेड मज़हब के नाम पे हुआ है और शायद कोई और मुद्दा नहीं है, लेकिन जब करबला में इस तरह की आप ज़ियारत देखते हैं, या जब मैं हेमकुंड साहब जाती हूँ और वहाँ पर वाहे गुरु करके लोग पहुँचते हैं ऊपर तक, या राधा रमन मंदिर में, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह हमें ये जो असली मज़हब है उस पर लौटना चाहिए। मैं एक जैनी परिवार की हूँ। जैनी परिवार में मीट खाने पे पाबंदी है, वेजिटेरियनिज्म है, लेकिन आज के जो जैन मांग रहे हैं वो बिल्कुल जैनिज्म के खिलाफ है। और वो सबसे बड़ा जुल्म है जैनिज्म में। आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं, आप किसी पर अपने व्यूज नहीं थोप सकते हैं, लेकिन आज बिरयानी पॉलिटिक्स चल रही है। तो मुझे लगता है कि हम शायद अगर अपने मजहबों को, और यही आप लोगों ने जो सारे यहाँ बैठे हैं मुझसे कई गुना ज़्यादा ज्ञानी लोग, वही वो बार बार बोल रहे हैं कि मज़हब की सिर्फ प्रैक्टिस की बात नहीं होती है, उसकी समझ की बात होती है। जैनिज्म का जो मेन नौकार मंत्र है, उसका जो अंत है, जो कहता है कि पाप का नाश तभी होगा जब सबका मंगल होगा। सर्व पाप नाशनम मंगलारंज सव्यसिम पद्मम हवई मंगलम, वो सिर्फ जैनियों के मंगल के बारे में नहीं कहता है। तो ये जो मेन फंडामेंटल्स हैं, उसूलें हैं, जो वो हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए मजहब एक खतरनाक चीज बन गई है, जबकि मजहब हमें जोड़ने की बातें करता है। करबला के आने के बाद मैंने इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन की बातों को थोड़ी और गहराई में पढ़ने की कोशिश की, और एक चीज पे मैं पढ़ना चाहूंगी क्योंकि मुझे आसानी ज्यादा होगी। ये इमाम अली ने जब
मिस्र के गवर्नर को अपॉइंट किया था, जिनका नाम मलिक अश्तरी, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, मलिक अश्तरी। तो उनको उन्होंने एक चीज़ कही जो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा आपकी किंगडम, आपकी दो तरह के रियाया होंगे, जो आपके मज़हब के होंगे और जो आपके मज़हब के नहीं होंगे। दोनों वही इंसानी गलतियां करेंगे, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन दोनों को उसी तरह से रेस्क्यू करें, उसी तरह से नम्रता से बर्ताव करें। और यहाँ पर बार बार बात आती है जो आपके मज़हब के हैं और जो आपके मज़हब के नहीं हैं, दोनों को। और अभी तक बात हुई आवाम की, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सेक्युलरिज्म की बात करें, ये यूरोपियन चार्टर, मैग्ना चार्टर, इन सब के पहले एक सेक्युलरिज्म का बहुत ही पावरफुल आर्टिकुलेशन है। और ये हमारे पॉलिटिशियंस को शायद इस वक्त खास ज़रूरी है कि वो इस पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलामों के गुलाम स्वामी सारंग का आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम। आपसे एक बाबुलंद सलवात की इल्तिजा है। अज़ादारों, हुसैनी भाइयों, अहले बैत की चौखट के गुलामों, अली के चाहने वालों, जनाब जैनब हजरत सकीना पे हुए मजलिम पर गिरिया करने वालों, रसूल खुदा के नवासे की याद में गम मनाने वालों, बीबी जैनब की फर्श अजा बिछाने वालों, हक व इंसाफ के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का परचम बुलंद करने वालों, मशकीजा और कटे हुए बाजुओं का जिक्र सुनकर गाजी अब्बास और सेहरे के हजरत के कासिम को याद करके रोने वालों, हुसैन पर हुए मजलिम को याद करके अपना लहू बनाने वालों, मेरे भाइयों, मैं स्वामी सारंग आप सभी हक परस्त, शांति पसंद, मानवता के लिए काम करने वाले इंसानों का शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर से आगा साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस लायक समझा कि मैं हुसैन डे में शामिल हो सकूं। एक बाबुलंद सलवात की इल्तिजा, मेरा हौसला बढ़ाते रहें, तभी मैं आपके साथ इस यूनिटी पे साथ साथ चल पाऊंगा। दुनिया और इसकी सामाजिक संरचना और सभ्यतागत विकास के हवन में कुछ लोगों के त्याग और बलिदान की आहुति, उन्होंने समय की रेत पर अपने कदम और आचरण की छाप छोड़ी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम इन लोगों में सर्वोपरि है। एक अलग ही रूप में सामने आता है जिन्होंने अज्ञान, अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ सर्वोच्च बलिदान दिया, मानवता और शांति को रखने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानव सभ्यता में सत्य, न्याय, बलिदान, हक परस्ती और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए कभी भी स्मृतियों से भुलाया नहीं जा सकता। अपने महान काम में समाज और सभ्यता के उदय और टूटने पर आश्चर्य करते हुए एक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में किताब में प्रोफेसर अर्नाल्ड जे टैनबी ने एक निष्कर्ष निकाला कि समाज और सभ्यताएं मार्गदर्शकों के एक बहुत छोटे से समूह के मार्गदर्शन में विकसित होती हैं। ईश्वर देखता है कि जब कोई समाज बिगड़ता है या बिगड़ रहा होता है और ऐसा लगता है कि सुधार की उम्मीद से परे है, तो ईश्वर उसके प्रतिज्ञानी को चुनता है जो व्यवहार और आचरण में अपने गुणों को प्रदर्शित करता है। यह मानव मात्र के आंख प्रतीत होता है, जैसे ईश्वर मनुष्य की आड़ में धरती पर अवतरित हुए हों, मानवता को अंधेरे और अराजकता से मुक्त करने के लिए। इमाम हुसैन के बारे में प्रोफेसर टैनबी लिखते हैं, जिन्हें अज्ञानता और उस समय के समाज को सुधारने के लिए भेजा गया था। यह हमारी बदनसीबी है कि महान आने के बजाय उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि में बांट लेते हैं, और इमाम हुसैन की शहादत का गम अमर है और किसी भी समय के बंधनों से मुक्त है। एक बाबुलंद सलवात। नथुलाल साहब का शेर है कि मजहब की कैद है नहीं जिक्र हुसैन में, हर हक परस्त हो गया शहदा हुसैन का।
अहले वफा तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का, और हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का। आखिर तो जो रोजुल के रह गए, बदला किसी तरह न इरादा हुसैन का, और दुनिया अक्ल जितनी भी समझी है आज तक, उसमें बहुत बुलंद है रुतबा हुसैन का। एक दूसरे हिंदू शायर ने कहा, नारायण दास पानीपति कहते हैं, ये तो सच है मुसलमानों, ये हैं हुसैन, ये तो हमारे हैं हुसैन, हमको भी ये कहने दो कि हमारे हैं हुसैन, हमको भी ये कहने दो कि हमारे हैं हुसैन। रोशनी दायम है जिनकी वो सितारे हैं हुसैन, और आलम इंसानियत में सबसे प्यारे हैं हुसैन। इमाम हुसैन जैसी शख्सियत जिनके खजाने में ऐसे मोती थे जो इंसानियत की बका के लिए जरूरी हैं, जैसे अमन, अमान, वफादारी, अमानतदारी, मोहब्बत, वतन परस्ती, ईमानदारी, हमदर्दी और इल्म, ऐसे मोती कहीं और एक साथ नजर नहीं आते। इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए इन कीमती मोतियों की हिफाजत में अपने पूरे कुनबे की कुर्बानी दे दी। इमाम की शहादत या उन पर बीते जुल्मों का गम मनाने के साथ उनकी बातों पे अमल भी करना चाहिए। इमाम यजीद वालों को खुद करबला लेकर आए, इमाम यजीद वालों को खुद करबला लेकर आए, और वहां लाकर सारे कातिलों, साजिश करने वालों को चेहरे से नकाब नोच ली, और दुनिया को दिखा दिया कि देखो इंसानियत ये दीन के दुश्मन हैं, जिनको तुम नाना बाबा के वक्त भी नहीं पहचान पाए थे। आज अल्लाह के हर कातिल वह साजिश करने अच्छी तरह से जानते। इमाम कातिल साजिश करने वाले थे नहीं, आप जानते होंगे तो सिर्फ कातिल का नाम, पर उसके पीछे जो साजिश करता था उसको कभी नहीं जानते होंगे। मैं समझता हूं कि वो सब खुशनसीब हैं, हम खुशनसीब हैं जो कि अज़ादार हैं। आप लोगों ने इमाम हुसैन सलाम के बारे में पूरे मुहर्रम मसाइब सुने होंगे, मैंने भी सुने, और करबला की हकीकत जानकर दिल रो पड़ा। इमाम और उनके घर वालों पर यजीदियों ने इतने जुल्म किए, ये सोचकर दिल रो उठता है, मन कांप जाता है। इमाम के मसाइब सुनकर करबला से जो बात मेरे जहन में आई, मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। इंसानियत को अगर हम इमाम के साथियों, घर वालों के सिर्फ करबला में अमल देख लें तो पूरी इंसानियत अपने आप समझ में आ जाएगी। आप हजरत के साथ इमाम का मोहब्बत भरा अमल, या हजरत अब्बास का बहन बीबी जैनब की हर बात पर लब्बैक कहना, या हजरत सकीना की अली असगर से मोहब्बत, या हजरत अब्बास हजरत सकीना की चाचा भतीजी की मोहब्बत, हजरत कासिम को यतीमी का एहसास ना होने देना, या बीबी जैनब के कहने पर मासूम बच्चे ऑन मोहम्मद का ईमान के रास्ते पर चलते हुए पर नाना के दीन की हिफाजत करना, या जंग के मैदान में इमाम को नमाज पढ़ने पर कोई परेशानी ना हो, इसकी वजह से सहाबियों के जरिए तीरों को अपने सीने पर रोकना, ऐसी हजारों मिसालें हैं। जो करबला के मैदान में योद्धा उसके समक्ष खड़ा हो जाता है और जीत सदैव धर्म की होती है। जैसे कौरव पांडव का युद्ध, राम रावण युद्ध, इसी प्रकार करबला के मैदान में भी शक्तिशाली अधर्म से इमाम हुसैन ने जिस प्रकार अपना बलिदान देकर विजय प्राप्त की, वो दुनिया की इकलौती घटना है जो हम मानव को अधर्म के विरुद्ध डटकर खड़े रहने को अंतिम दिवस तक प्रेरित करती है। अभी कुछ समय से लोग इस्लाम के नाम के साथ आतंक जोड़ने में लग गए हैं। आम भाषा में कहें तो कुछ लोग, ये बात 100% सही है कि वो कुछ ही लोग हैं जो जहर बोने में लगे हैं। उनमें से लोगों की मंशा अलग अलग हो सकती है, पर वो बात एक जैसी ही फैला रहे हैं। इस्लाम मतलब आतंकवाद, मुसलमान मतलब आतंकी। ये जहर बोने वालों के मंसूबे राजनीतिक, आर्थिक या मानसिक दिवालियापन इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं जो इस्लाम को आतंक से जोड़कर प्रदर्शित करते हैं। उनको ये सब बोलने करने का मसाला कौन दे रहा है? तवज्जो चाहूंगा कि उनको बोलने और ये सब करने का मसाला कौन दे रहा है? खुद मुसलमान। वो मुसलमान जो कि कुरान की आयतों को, हदीसों को अपने मन मुताबिक ट्रांसलेट करके प्रदर्शित कर रहे हैं। होता कुछ है, बता कुछ रहे हैं, अच्छाइयों को बुराइयों में बदल रहे हैं, जिससे मुसलमान गुमराह हो रहे हैं और इस्लाम का दागदार चेहरा आम जनों के सामने लाया जा रहा है। इस्लाम के खिलाफ कौन है? क्या हिंदू हैं? नहीं। मैं मानता हूं कि उन्माद में कुछ जगह हिंदू अपराध कर बैठते हैं, पर जो साजिश है पूरी की पूरी कौम को बदनाम करने की, वो हिंदू कर ही नहीं सकता,
ये वो लोग कर रहे हैं जो आज खुद को सुपर पावर देश बताते हैं, और उनके साथ साथ वो देश हैं जो देखने में बहुत छोटे हैं पर अपनी शैतानी ताकत के दम पर इस्लाम के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो इस्लाम की गलत व्याख्या करके मौलवियों को फैक्ट्रियों में तैयार कर रहे हैं और उन मौलवियों को सजा धजा कर पूरी दुनिया में गलत व्याख्या करने के लिए भेज रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। बाबुलंद सलवात। चंद डॉलर के लिए आज मुसलमान खुद इस्लाम का दुश्मन बन रहा है। मॉडर्न दिखने के लिए, अपने आप को मॉडर्न दिखाने के नाम पर इस्लामिक रवायतें जोड़ी जा रही हैं। अहले बैत से इस्लाम को अलग करने की कोशिश चल रही है। हालांकि ये कोशिश करबला के वाक़े के पहले हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जमाने से चल रही है और आज तक बदस्तूर जारी है। एक बात पे मुकम्मल तौर पे कहना चाहता हूं आपको और बार बार कहता हूं कि आप लोग जो बैठे हैं ये एक वाहिद कौम है जो सचमुच मुसलमान कहलाने के लायक है, जिसने 1400 सालों में ना तो ईमान बदला और ना ही अपना इमाम बदला। नवासा रसूल की कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया। उनके सिखाए रास्ते पर चलकर अपनी बात को कहने, हक परस्ती, बतलियत के खिलाफ फर्श अजा बिछाकर, जनाब जेरा के लाल के गम में रोकर और विलादत के मौके पर खुशी मनाकर यह दिखा दिया कि अहले बैत के चाहने वालों को ही रोने और मातम का सलीका आता है और हंसने की तमीज भी है। मित्रों को बहुत सारे मंचों से बार बार यह कहता है कि मुसलमानों एक होकर रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि भटके हुए को रास्ते पर लाओ, उन्हें खलफिशार से दूर करो, उन्हें हक के रास्ते पर लाओ। उनके दिलों में, अहले बैत के हुसैन में, उन्हें समझाओ कि मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, whosoever accept me as a master, Ali is his master too। जिसके आप मौला उसके अली मौला। अली इमाम मनस्तो मनाम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। आज जरूरत है कि मुसलमान ये समझें कि वो 9 लाख में शामिल होकर लाना चाहते हैं कि 72 की गुलामी से इंसान बनकर जी करना चाहते हैं। तवज्जो चाहूंगा कि जो भटक गए हैं उन्हें हुसैन का तारुफ कराओ। हुसैन इज बाउंड्रीलेस, हुसैन फिजा है, हुसैन हवा है, हुसैन कायनात है, हुसैन बहार है, हुसैन हक है, हुसैन इंसानियत है। हुसैन किसी एक फिरके के नहीं, हुसैन फर्श से लेकर 7वें आसमान तक हैं। हुसैन समंदर हैं, हुसैन पूरी दुनिया के हैं और पूरी दुनिया हुसैन की है। बाबुलंद सलवात। हमारे देश में
खासकर मेरे शहर लखनऊ में तमाम शायर ऐसे हुए जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अकीदत का इजहार करते हुए शेर पढ़े, उनके सजदे में शायरी करी, मरसिया लिखे, नोहे लिखे और पढ़े भी। किसी शायर ने फर्श अजा की शान में कहा है कि दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाबंदियों से परे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाबंदियों से परे हैं। मुस्लिम तो उनके मानने वाले हैं ही, पर गैर मुस्लिम जिन्होंने इमाम हुसैन की शान में अकीदा पेश किया, उनमें एक बहुत बड़ा नाम है छन्नू लाल दिलगीर का। उनका लिखा नोहा घबराएगी जैनब पूरी दुनिया के मस्जिद में पढ़ा सुना जाता है। ये कह के दसा फौज में वो तेग पकड़कर चाहा कि दिखा दीजिए तलवार का जौहर, मानिंद कजा हो गया जिस शख्स के सर पर, सीधा ही जहन्नुम को सिधारा वो बदख्तर। शशदर मलकुत मौत थे हैरान कजा भी, और तारीफ मलक करते थे शेर खुदा भी। दिलगीर साहब का लिखा ये बंद है। इनके अलावा बहुत सारे अजीम शायर और मरसिया गो लखनऊ में हुए, धनपत राय मुहिम, लालता प्रसाद, जिन्होंने गीता का उर्दू में अनुवाद किया। कुंवर सेन मुश्तर, बशेश्वर प्रसाद, ये ने इमाम हुसैन की शान में लिखा कि जिसने तकसीम किया दर्द का जौहर वो हुसैन, आज तक जिसकी हुकूमत है दिलों पर वो, और चुन के लाया तो मुजाहिद जो 72 वो हुसैन, और सुरखूर जिससे हुआ दीन पैगंबर वो हुसैन। अब्र बातिल का छटा हक का सितारा चमका, गया था निगाहों से दोबारा चमका। कृष्ण गोपाल जी कहते हैं कि हुसैन इब्न अली की हमको हासिल रहनुमाई है, इसी के फैज से हम पर उसूलों की खुदाई है। इधर देखो उधर देखो, यहां देखो वहां देखो, जिधर देखो उधर शब्बीर की फरमा रवाई है। एक शेर पे आप लोग गौर करिएगा कि बेदीन हूं मगर बेपीर नहीं हूं, बेदीन हूं मगर बेपीर नहीं हूं, हिंदू हूं कातिले शब्बीर नहीं हूं। इन सारी बातों का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इमाम हुसैन किसी मजहब, किसी फिरके या किसी के जात या धर्म से बहुत ऊपर है। उनका संदेश सिर्फ अमन और भाईचारे का था, इंसानियत के लिए था, जुल्म के आगे नहीं झुकने के लिए वो बहुत बड़ा संदेश दे गए। आज भी वो हम सभी के दिलों में, आपके दिलों में जिंदा हैं, और ता क़यामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बराबर सिफात करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। किसी शायर ने कहा है कि बशर जहां में नबी भी बन खुदा भी बने, और हुसैन बन के दिखाए तो कोई मैं जानूं। आज का जो विषय है उस पे एक चीज पे भी चर्चा होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी बात आप तक पहुंचे। एक बड़ा ही अहम मुद्दा है जिस पर इस मंच से बात होनी चाहिए। इस मुद्दे को महात्मा गांधी जी ने भी उठाया और आज हम सब के लिए जरूरी है। मुद्दा है साफ सफाई, वो चाहे वातावरण की हो, साफ पानी की जरूरत हो, साफ जमीन की जरूरत हो, या इंसानी दिलों की सफाई की जरूरत हो। सफाई ईमान का जुज है, या कहें कि सफाई आधा ईमान है, तो ये पूरी तरीके से सही है। सफाई की अहमियत हर एक धर्म मजहब में है। इस्लाम में भी सफाई का बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ये कहें कि इस्लाम में सफाई की बुनियादी अहमियत है, जैसे ईमान और हक का पूरा मर्तबा है, उसी तरह जब तक सफाई नहीं तब तक ईमान मुसलसल नहीं है। सफाई के कई मायने हैं जो हमारे जी है। अगर एक इंसान का दिल साफ है नहीं तो वो सफाई पर कायम नहीं रह सकते। हिंदू मान्यताओं में अगर देखिए तो नित्य कर्म का देखा में वो सफाई से संबंधित है। उसमें दिन की शुरुआत में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। इस्लाम में पाकगी और सफाई पर बहुत अधिक तवज्जो दी गई है, और वो इसलिए कि बदन साफ है, पाक है, तो उस शरीर में सकारात्मक ऊर्जा होगी और नकारात्मक ऊर्जा नहीं बनेगी। जिन इलेक्ट्रॉन का शरीर में बहाव बनेगा, दिमाग रहेगा, स्वच्छ सोच का प्रभाव दिखेगा, और वो व्यक्ति उन्नति की तरफ देश और समाज को लेकर जाएगा।
और वही व्यक्ति का शरीर अगर गंदा है तो नकारात्मक ऊर्जा से भरा है। Hussein ibn Ali was the son of Ali ibn Abi Talib, and I think maybe more importantly than that, he was the grandson of the Prophet Muhammad through Fatima, and he was the third in the line of Shia Imams. Part of Imam Hussein's leadership is to lead people to a life of purity, away from that sort of behavior, from that sort of attitude, to lead them to the higher ideals exemplified by the Prophet and by the Ahlul Bayt. Hussein has become a symbol of the just and the oppressed fighting for legality and fighting for justice. Even for an unbeliever, they are very emotionally charged events. This documentary examines the life and tribulations of Imam al-Hussein, the grandson of the Holy Prophet Muhammad, through the eyesight of non-Muslim academics. He showed the world how to stand up to tyrants and oppression, leaving a legacy behind, which is not only remembered by Muslims, but by the rest of the world throughout history until this day. ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं केवल ओम कहूँ तो माना जाएगा कि हिंदू है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहूँ माना जाएगा मुसलमान है। हमने इस तरह से बांट रखे हैं अपने आप को। आज हम इमाम हुसैन की शहादत को जब सलाम करने के लिए आए हैं, तो अहद करें कि आज के बाद ये बंटवारा हमें मंजूर नहीं होगा। इमाम हुसैन और उनकी शहादत केवल इस्लाम या मुसलमानों के लिए नहीं है, और केवल शियाओं के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। और उनसे मेरे जैसे व्यक्ति को जो प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, उसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, ये बताने के लिए कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में जो जंग लड़ता हूँ जुल्म के ख़िलाफ़, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है उस शहादत से जो करबला के मैदान में और 1400 साल पहले वहाँ पर इमाम हुसैन ने, उनके पूरे परिवार ने दिया। वो शहादत जुल्म के ख़िलाफ़, जजीदियत के ख़िलाफ़ है। वो चाहते तो सिर झुका करके बैयत दे करके अपना रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन नहीं दिया, सिर नहीं झुकाया, सिर कटा दिया लेकिन सिर झुकाया नहीं। इसी का नाम हुसैनियत है। और इसलिए आज हम सब के लिए एक चुनौती है। मैं बहुत मशकूर हूँ आगा सुल्तान साहब का, और इन्होंने मुझे यहाँ आकर के कुछ अपनी बातें कहने का मौका दिया। मुझे अभी जो यहाँ पर सुनने को मिला, बहुत एक से एक बड़े बड़े लोग आए हुए। हमारे ईरान से भी जो आयतुल्ला साहब अभी बोल करके गए यहाँ से, और मौलाना उबैदुल्ला आज़मी, हमारे सैयद अमर नक्शवानी जी लंदन से आए हैं, और मेरे बहुत पुराने परिचित हैं आयतुल्ला अकील अल गराबी जी, जो आजकल लंदन रहते हैं। ये सब हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं। मैं आप सब लोगों से थोड़ा दिल खोल करके बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम क्या इतनी बड़ी शहादत को महज रस्म अदायगी तक महदूद करके रख देंगे? मैं आपसे सीरियस सवाल कर रहा हूँ। अभी जैसे कहा मेरे दोस्त शकील शमसी साहब ने, यजीद कई हैं जुल्म ढाने को, हुसैन नहीं मिलता। ये सवाल हम अपने आप से क्यों नहीं करते? यदि हम हुसैन साहब को याद करने के लिए और उनसे एक इंस्पिरेशन लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो गली कूचे में आपको यजीद दिखाई नहीं पड़ते? ये कुर्बानी का मादा हो
जगाइए अपने अंदर कुर्बानी का मादा, झुकिए मत, चुपचाप मुंह फेर करके इधर से उधर मत चले जाइए। आपके आंखों के सामने मोहल्ले के उस कोने में जो शराब की दुकान है, जहां पर इज्जत लूटी जाती है मेरे बहन बेटियों की, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो मेरे मोहल्ले का यजीद नहीं है, वो शराब का ठेकेदार? मेरी लाखों लाखों बहनें बेवा हो रही हैं उस शराब की वजह से, लाखों बच्चे अनाथ हो रहे हैं उस शराब की वजह से, और हमारी सरकारें कहती हैं इससे मुनाफा होता है। जैसे कुरान कहता है उम्मुल खबाइश, ये बुराई नहीं है, सारी बुराइयों की जड़ है। उस बुराइयों की सबसे बड़ी बुराई से सरकारें और मुनाफा कमाती हैं, अपनी इनकम लेती हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, और हमारी आवाज उठनी चाहिए आज की तारीख में, यहां से उठनी चाहिए कि हम इमाम हुसैन साहब को, उनकी शहादत को सलाम करेंगे, उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, जैसे महात्मा गांधी ने लिया था एक अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह की लड़ाई लड़ने के लिए, इमाम हुसैन ने उनको प्रेरणा दी थी। आज उसी तरह से प्रेरणा लेकर के आज हम भी अहद करें कि केवल कर्नाटक की धरती से नहीं, पूरे हिंदुस्तान की धरती से शराब का नामो निशान मिटा देंगे, यजीदियत को मिटा देंगे और हुसैनियत को हम अपना सलाम करेंगे। यह है तरीका जो करके दिखाना। लेकिन शराब के खिलाफ लड़ाई नहीं दिखाई पड़ रही है। आज मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं और थोड़ी दूर पर कर्नाटक के कलाबुरागी में 40,000 मेरी बहनें इकट्ठी हो रही हैं आज शराब बंद कराने के लिए। हम उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, ये दिखाई पड़ना चाहिए। खड़े हैं तो, और यहां से प्रस्ताव पास करके जाना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यजीदियत का जो निशानी है वो ये शराब के ठेकेदार और शराब को पनाह देने वाली ये सरकारें, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, आज हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, 3.5 लाख के लगभग किसानों ने आत्महत्या की है इस हिंदुस्तान के अंदर। उसको सरकार कहती है आत्महत्या, अखबार छापते हैं आत्महत्या, लेकिन मेरी नजर में वो हत्या है, वो मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है उन गरीब किसानों का जो 5-10 लाख रुपया कर्जा लेते हैं, चुका नहीं पाते, तो उनको मजबूर कर दिया जाता है आत्महत्या करने के लिए। और दूसरी तरफ बड़े बड़े कारपोरेट्स के कंपनियों के मालिक कई लाख करोड़ रुपया लेकर के कर्जा, और कहते हम नहीं दे सकते, तो हमारे अरुण जेटली जी उनको बुला करके कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एक कप चाय पीजिए, हम आपका कर्जा माफ कर देते हैं। 8 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, एनपीए कर दिया उन बड़े बड़े पूंजीपतियों का, सरमाएदारों का, और छोटे छोटे गरीब किसानों को मजबूर किया जा रहा है आत्महत्या करने के लिए। आपको दिखाई नहीं पड़ते यजीद, आपको दिखाई नहीं पड़ता हुसैनियत की जरूरत? देखने का अंदाज बदलना पड़ेगा। केवल पीछे मुड़ करके केवल हम याद करते रहे हुसैन साहब की कुर्बानी को, और आगे बढ़ करके अपनी जिम्मेदारी से हमने समाज को बदलने का काम नहीं किया, तो हमारा भी कोई इतिहास के पन्नों में तो रह जाएगा, लेकिन आगे कोई हम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ करते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। आइए हम इस चुनौती को स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि हम बांटे नहीं महापुरुषों को। इमाम हुसैन साहब शियाओं के हैं और हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुन्नियों के हैं या और किसी के। इस तरीके से बिल्कुल कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। न राम और कृष्ण हिंदुओं के हैं और न गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव सिखों के हैं और न ईसा मसीह केवल ईसाइयों के हैं। ये सब के हैं, और सबसे हमें प्रेरणा लेकर के पूरी दुनिया से जो बदमाशियां हैं उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब आज एक अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहने वाला
जो न तो इस्लामिक है न रिपब्लिक है, वो दाइश है, उसकी निंदा, उसकी मजम्मत करते हुए हमें कहना पड़ेगा कि आज की तारीख में यदि यजीदियत का सबसे नंगा कोई नाच कर रहा है तो ये ISIS वाले कर रहे हैं सीरिया और लेबनान के अंदर। और इसलिए इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए और वहां तक जाना चाहिए जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दे करके, असला दे करके खड़ा किया। आप पता कीजिएगा, ये आसमान से नहीं उतर आए अचानक, बाकायदे इन्होंने लोगों ने अपनी सियासत के लिए इनको पैदा किया। और आज वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं इनसे लड़ना पड़ेगा। अरे तुम किस मुंह से लड़ोगे? तुमने तो पैदा किया है अपने पेट से, तुमने सारे के सारे इनको ट्रेनिंग दी है, तुमने असला दिया है, और आज ये इंसानियत के ऊपर कलंक बन गए हैं तो तुम अपनी सियासत को और दूसरी तरफ ले जा रहे हो। हम इस नौटंकी को हम पसंद नहीं करते, हमें साफ साफ कहना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, आज की तारीख में हम जब यहाँ पर बैठे हैं बेंगलोर के अंदर, तो हमारे सामने वो 21,000 बच्चे रोज भूख से तड़प करके मर रहे हैं। आज की दुनिया में आप सोच सकते हैं 21,000 बच्चे भूख से तड़प करके मरे, उनके प्लेट में खाना नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में 7,000 बच्चे रोज मर रहे हैं भूख से, और इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने वाले उधर से बेखबर हैं। हमारी लड़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इस अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए सारी दुनिया के धन दौलत के मालिक 1% लोग बन गए, 1% लोग, 80% दौलत उनके हाथ में, और बाकी 20% के लिए, बाकी 99% के लिए केवल 20% दौलत रह गई है। ये रोज रोज नाटक हम देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पे सुनते हैं, लेकिन चुपचाप अपने काम से काम चले जाते हैं, कुछ करते नहीं। आज मुट्ठी बंद करने का, दांत पीसने का वक्त आया और ये कहने का कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इन सब के ऊपर हो रहा हो जुल्म, हमारे ऊपर हो रहा जुल्म है। वो 21,000 बच्चे किसी गैर के नहीं मर रहे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं। और इस अंदाज के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के हमें पता लगेगा कि इमाम हुसैन का जो पैगाम है वो इंसानियत के लिए। हम केवल महदूद कर देंगे, एक दिन 29 तारीख को हम इकट्ठे हुए, हमने याद किया और कुछ शेर व शायरी से उनको वाह वाह और दाद दी, ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए मेरी बात बुरी लगे तो लगे, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, बहुत। इस मुल्क के अंदर जहां 7,000 बच्चे रोज मर रहे हैं, जहां मां की कोख में पल रही मेरी मासूम सी बच्ची को इसलिए मार डाला जा रहा है, कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि वो बेटा ना होकर के बेटी होने जा रही। सोच सकते हैं आप, ये दहशतगर्दी नहीं है। केवल वही दहशतगर्द हैं जो बम फेंक करके मार देते हैं 25-50 लोगों को। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी जो मां की कोख, उसमें पल रही मेरी बेटी को, मासूम सी, अभी गुलाब की पखड़ियों से भी कोमल, उसकी आंख की पुतली नहीं खुली, और पता करके अल्ट्रासाउंड से उसको कत्ल कर दिया जाता है, बोटी बोटी काट करके महीन टुकड़ों में, और उसको बहा देते हैं गंदी नाली में, कुत्ते खा जाते हैं। बेटियां मारी जा रही मेरे देश के अंदर, दहेज की आग में जिंदा जला जला करके मारी जा रही बेटियां, मेरी बहनें, वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? ये रोज रोज की लड़ाई है। यदि जिंदगी में झांक करके देखना चाहो तो लड़ने के लिए और हुसैन से, इमाम हुसैन से प्रेरणा लेने के लिए, मैं खुद गया था करबला, मैं नजफ गया था और मैंने वो दीदार किए, वो सारा का सारा वहां का माहौल मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, मैं कुम गया तो तेहरान से 90 किलोमीटर दूर है। पहले दिन दो दिन रहा, फिर दूसरी बार मैं 2 दिन रहा। ये हमारा आयतुल्लाह जी जो यहाँ आए हुए हैं, इस तरीके के उन लोगों ने मुझे कहा आप जरूर जाइए कुंभ में और वहां जाकर के इन सारी बातों को कहिए। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि हम लोग सब मिल करके इस देश में और दुनिया में हुसैनियत का परचम लहराना चाहते हैं,
तो आइए आज इसी समय अहद करिए, और अहद करिए। लग रहा है आंसुओं पर टैक्स, लग रहा है आंसुओं पर टैक्स, पीड़ा कुर्क होती, गर्म ताजा खून खेतों में बहाया जा रहा है। मुस्कुराने के लिए 2-4 लम्हे मांगने पर हर महकते फूल को बागी बताया जा रहा है। मत बजाते हीरो तुम तान वीणा के पुराने, मौत से आंखें मिलाने का जमाना आ गया। दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज दर दर, दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज दर दर, तुम रहे चुप तो कहो सारा जमाना क्या कहेगा। सोचो सोचो इमाम हुसैन के, उनसे प्रेरणा लेने वालों, उनकी शहादत को याद करने वालों। दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज दर दर, तुम रहे चुप तो कहो सारा जमाना क्या कहेगा। जब बहारों को खड़ा नीलाम पतझर कर रहा है, तुम नहीं फिर भी उठे तो आशियाना क्या कहेगा। वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं है, वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं है, खून में कलमे डुबाने का जमाना आ गया। अपनी कुर्बानी देने का मादा लेकर के चलो। मैं और आप हम सब मिल करके आइए, हम सब मजहब को मानने वाले जितने भी बैठे हैं इस मंच के ऊपर आए, हम देश और दुनिया को, दुनिया के सब बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए यहाँ पर, क्यों नहीं हम लोग आज यहाँ से कोई एक नई चीज तहरीक शुरू करते कि दुनिया में हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज सारी दुनिया में सबसे बड़ा जो जुल्म सितम का नया यजीद, जिसकी मैं तस्वीर उसके चेहरे पर देखता हूं, वो अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, वो ईरान के खिलाफ फिर से आंखें तरेर रहा है। झूठे इल्जाम लगा करके ईरान को सालों साल तक तड़पाया गया, बच्चे और सब लोग भूख से तड़पे, वहां पर दवाइयां तक नहीं मिली, सैंक्शन लगाया, और अब वो डोनाल्ड ट्रंप कहता मैं दोबारा से ये सब करूंगा। क्या वो यजीद नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, जो न्यूक्लियर आर्म्स के ढेर पर बैठे, एटमी हथियारों के जखीरे जिन्होंने बना रखे हैं, और वो ईरान पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। अरे तुम्हें यदि ढूंढना है तो ईरान में ढूंढ करके थोड़ा पड़ोस में इजराइल में झांक लेते, वहां पर तुमको मिल जाती है सारी की सारी। लेकिन वहां तो आंख बंद करके रहते हो तुम। ये सारी की सारी चीजों को यदि आप लोग नहीं उठाते, मैं साफ कहना चाहता हूं, तो बहुत ही एक संकीर्ण दायरे में आप ला करके इमाम हुसैन की कुर्बानी को एक महज रस्म अदायगी बना के रख दोगे। ये लड़ाई है पूरी दुनिया के अंदर, और ये लड़ाई केवल उसी समय नहीं, हर शहर में, हर गांव और हर गली में एक करबला है, और करबला में आपका इम्तिहान है। आओ अपना नाम दर्ज कराओ इस करबला के मैदान में, और यदि हम नहीं करा पाएंगे तो मुझे नहीं लगता, ये हमारे हिंदू भाइयों को मैं देखता हूं, ये दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाते हैं, रावण का, देखा होगा आप लोगों ने भी, कागज का रावण बनता है, और कागज का नकली रावण जला देंगे और कहेंगे अन्याय के ऊपर न्याय की विजय हो गई। और वहीं भीड़ में, उसी भीड़ में असली रावण खड़ा रहता है वहां पर, और वो मन ही मन मुस्कुराता है, और वो कहता है अरे बेवकूफो, जब तक तुम कागज के नकली रावण को जला जला करके अपनी जीत की विजयादशमी मनाते रहोगे, तब तक मेरे जैसे असली रावण का कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। यही हालत हो रही, सबके साथ हो रही है। लोगों ने नाम रख लिए, जैशे मोहम्मद, लश्करे तोयबा, अल कायदा। कैसे रख लिया तुमने ये नाम? हैं? तुम हाईजैक कर रहे हो इस्लाम की जो बहुत खूबियत है बड़ी बड़ी, उसको तुम हाईजैक करके ले जाओगे, बदनाम करोगे। हम चुप रहेंगे? हम चुप नहीं रहेंगे। हम इसी तरह से चुप नहीं रहेंगे जो बदनीयत करने वाले अपना नाम राम सेना रखते हैं, बजरंग दल रखते हैं, और इस प्रकार से बदनाम करते हैं। ये सब के सब एक ही कोटि के लोग हैं। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या करने वाले कौन थे? गोविंद पंसारे की हत्या करने वाले, MM कालबुर्गी की हत्या करने वाले,
और यहां पर मेरी बहन गौरी लंकेश की हत्या करने वाले कौन थे? ये सब उसी यजीद के कुनबे से निकलने वाले लोग हैं। मैं साफ कर रहा हूं, एक लकीर खींच रहा हूं, मैं लकीर खींच रहा हूं पूरी दुनिया के धरती के ऊपर। एक तरफ वो हो जाए, एक तरफ हम हो जाएं, और वो हमसे कुर्बानी चाहते हैं तो एक गौरी लंकेश नहीं, लाखों गौरी लंकेश तैयार हैं। हमने यहीं बेंगलोर की धरती पर कहा था, लाखों लोगों ने मैं भी गौरी लंकेश, मैं भी गौरी लंकेश। यहीं आज से 2 महीने पहले मैं आया था। दोस्तों और साथियों, आज पूरी दुनिया के अंदर इमाम हुसैन की उस कुर्बानी को याद करके एक नई तहरीक, इंसानियत की तहरीक और उसका परचम फहराने की ज़रूरत है। और जब हम ये काम करने के लिए निकलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक नई दुनिया बनेगी, एक नया समाज बनेगा। उसमें अमीर और गरीब के बीच में फासला नहीं होगा। बच्चे पढ़ेंगे तो सबके पढ़ेंगे, वरना किसी के नहीं पढ़ेंगे, सबको बाल मजदूरी करनी पड़ेगी। यह नहीं होगा कि अमीर के बच्चे पढ़ने जाएं और गरीब के बच्चे पत्थर तोड़ें या रिक्शा चलाएं। सबके बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए। रोटी मिलेगी तो सबको मिलेगी, और नहीं सबको फाका मस्ती करनी पड़ेगी। बराबरी का हमें ताल्लुक करना है। हम 4 मिनट के लिए नमाज पढ़ते हैं, एक चबूतरे पे खड़े हो जाते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं यहाँ ना कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज, ठीक है। और जब 4 मिनट की नमाज के बाद नीचे उतरते हैं तो शेख और सैयद अपनी कारों में बैठ के कोठियों में चले जाते हैं, और वो जो नाई धोबी तेली है मेरा भाई गरीब, वो अपनी साइकिल चलाते हुए अपने झोपड़ी में जाता है। क्यों बर्दाश्त करें हम इसको? ये अन्याय है, ये बेइंसाफी है, ये लूट है, खसोट है। हम सब बराबरी के हकदार हैं। एक अल्लाह ताला हम सबको पैदा करता, एक परमात्मा हम सबका परवरदिगार है। जब हम सब बराबर संतान हैं उसके, तो फिर इसके बाद हमारे बीच में ये फर्क नहीं होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक मानवता, एक परिवार है, तो फिर ये फर्क कैसे? इन सब चीज़ों के लिए, इस नई लड़ाई का आगाज करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं हमारे आगा सुल्तान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और ये सब हमारे दोस्त हैं सब। लेकिन आज मैंने जो बातें कही मेरी बुरी लगी हो तो माफ़ करना, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि किसी नए अंदाज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि दुनिया से जुल्म का नामो निशान मिटाएं। और कोई भी जुल्म करता, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको हम यजीद की कोटि में रखेंगे, और जुल्म से लड़ने वाला वो सब हुसैन की फौज में शामिल होगा।